अगर चाहता है तकलीफ पहुंचेगी, नॉक जरूर से होगा वो खिलाड़ी, कुछ ऐसा ही होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट वहीं पर टीम अरुणाचल के खिलाड़ियों को भी स्पॉट कर लिया जा चुका है। ओवेस आगे बढ़ेंगे, डेस्टिनी को चुप कराते हुए देखने को मिले, बट सैम वो पीछे कंपाउंड में बैठकर बदला लेता हुआ देखने को मिला वो खिलाड़ी। विक्टर सुमस को बाहर का रास्ता दिखाता हुआ देखने को मिला वो खिलाड़ी, बट मेटा निंजा इस फाइट में दाखिल हुए थे ताकि फिनिशेस बटोर सके। चलिए वो कदम आगे बढ़ाते हुए भी देखने को मिल रहे हैं, बट सैम नामक वो खिलाड़ी परेशानी दे रहा है। नॉक इस समय निकाला जा चुका है फियर्स का भी। सैम बैक टू बैक उन प्लेयर्स को गिरा रहे हैं जिस तरीके से, क्या एक इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल तक का सफर वो सैम करके दिखाएंगे। क्या ये सैम इतना बहादुर है कि वो कमाल कर पाए? और जी हाँ, सैम बहादुर है और सैम वो कमाल कर भी रहे हैं। बैक टू बैक दोनों प्लेयर्स को किया डाउन, बट एट दिस पॉइंट अपोलो के ऊपर भी कनेक्शंस। सैम, दैट्स द लास्ट वन, यू नीड टू कनेक्ट दैट एंड लुक एट दिस, सैम ही डिड इट। 4 फिनिशर्स निकालेंगे, आई हर एक टीम को रोका, एंड दैट्स हाउ यू प्ले, दैट्स हाउ यू शो योर डोमिनेंस। इस तरीके से वो सर्वाइवल की आग अगर आपके अंदर है तो कितनी ही टीमें आ जाए आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। सैम फॉर यू। उस आग में झुलसा के रख दिया इस खिलाड़ी ने। 5 फिनिशेस अरुणाचल के प्लेयर्स के पास हमको टोटल देखने को मिलने वाले, जिसमें से 4 वो सैम के रहेंगे। अपनी टीम को अभी भी इस मिरामार की रेस में जीवित रखा है इस खिलाड़ी ने। देखने वाली बात कि अगले कुछ समय के अंदर ये प्लेयर और कितने ऐसे बेहतरीन क्लचेस वो हमको करता हुआ देखने को मिल सकता है। अपनी टीम को किस पायदान तक लेकर जा सकता है ये खिलाड़ी। काफी नाखुश होंगे मेटा निंजा के प्लेयर्स। 4 प्लेयर्स के बावजूद होने के भी वो एक से ध्वस्त होते हुए देखने को मिले। मैं इंतजार अब इस चीज का कर रहा हूं कि सैम ने जो करके दिखाया है, द काइंड ऑफ सर्वाइवल जो सैम ने दिखाया, वो इस टीम को कहां तक लेके जाएगा। हाँ, आई नो कि मैंने कहा था कि ये टीम टॉप 3 तक जाएगी, बट अगर यहाँ से टॉप 5 भी आते हैं, मैं स्टिल बोलूँगा कि कमाल कर गए, बहुत दूर तक ले गए। राइजिंग ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स आगे बढ़ने का प्रयास इनका भी, मैं अभी भी मतलब उस फाइट से उभर नहीं पाया। आप सोचिए और भी बहुत से नॉकआउट्स थे, 2 और फिनिशेस उनके हक के थे जो मेटनजना के चुराए, वरना कितना बड़ा गेम, 7-8 फिनिशेस वो हो सकते थे उनके पास। That was just amazing. But चलिए, you need to move on from that because ऐसी और बहुत फाइट्स आपको देखने वाली हैं। आप किसी एक फाइट से दिल लगा नहीं सकते क्योंकि हर एक मैच एक नई कहानी लेके आता है, और कहानी है इन प्लेयर्स की। ये 64 प्लेयर्स जो आपको लॉबी के अंदर जुड़ते देखने, हर एक प्लेयर अपनी जान लगा रहा है, अपनी टीम को और आगे लेके जाना चाहता है, क्वालिफाई करना चाहता है, ग्रैंड फाइनल्स तक पहुंचना चाहता है। मगर अब देखना ही है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कौन सी वो टीम है जो ये दोनों चीजें बहुत बेहतर करेगी। अभी के लिए OnePlus कंसिस्टेंसी की एक और बेहतरीन मिसाल। बिल्कुल से टॉप पर ये टीम हमको देखने को मिलने वाले 50+ पॉइंट्स इनके पास रहेंगे। ये तो क्वालिफाई हो रहे हैं, बट इनके चलते हो सकता है कि कुछ टीम्स उनके क्वालिफिकेशन पर एक पूर्वनाम वो लगा दिया जाए। फिलहाल के लिए डेल2 स्कोपिन तो किया हुआ है उन्होंने, वनाना के प्लेयर्स को स्पॉट कर लिया जा चुका है। बट वहीं देखिए 40R के पेन के द्वारा स्पोर्ट्स सोशल के क्रिस ओपी को नॉक करा गया है, एंड धीरे धीरे करके ना वो समय आ रहा है सरदार जी जहां पर वो मल्टीपल फाइट्स हमको आती हुई देखने को मिलेंगी। मल्टीपल नॉकआउट्स, मल्टीपल एलिमिनेशंस वो देखने को मिल सकते हैं, एंड परेशानी कई टीम्स के लिए उत्पन्न होती हुई देखने को मिलेगी। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि फाइट्स वापस आपको कब बनती दिखेंगी, क्योंकि इंतजार जो है लॉबी ने भी थोड़ा सा और देखा तो है। दूसरा स्टेज बहुत जल्द आपको समाप्त होता हुआ दिखेंगे, देन यू विल सी द बैटल अगेन। मैं वेट करने वाला हूँ इस चीज़ का कि 40R कितने आगे तक जाएगी, बिकॉज 40R इज ऑल्सो अ टीम जो बैक टू बैक वो बड़े गेम्स आपको दिखाती दिख रही है, कोशिश करती दिख रही है, फाइट्स में दिख रही है। कभी वो पेन होते हैं, कभी वो मोटी होते हैं, एंड रिमेंबर पिछला मिरामार सेव करके दिखाया था और वहां से एक बड़ी गेम भी बनाई थी। मान लीजिए नियो फिर से ओपनिंग ढूंढेंगे। हर बार ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए एक फ्रंट लाइन रोल अदा करता है। ऐसे नहीं कहते नियो इज अ प्लेयर विद चाइनीज रिफ्लेक्सेस, तो कुछ वैसा प्ले आपको लगता है कि अगर इन्होंने खिलाड़ी को देख लिया तो फिर तो खिलाड़ी डाउन ही है। बिल्कुल से कोशिश चल रही है देखिए OnePlus गॉडसेंड के द्वारा भी कि एक और मैच वो अपना बना पाए। मिरामार ही था वो मुकाबला जहां से उनकी शुरुआत हुई थी वो चिकन हासिल करने की। कोशिश रहेगी कि एक और मिरामार में एक और चिकन हासिल कर पाए, एंड एक पहला पायदान जो इनके नाम हो रखा है उसको सुनिश्चित कर ले कि आज के दिन वो पहला पायदान तो इनसे कोई भी नहीं छीन सकता है। बट वराना के प्लेयर्स
यूनिक को फिलहाल के लिए गवा चुके हैं। 3 केवल खिलाड़ी उनके पास मौजूद, बट अब कहीं ना सरदार जी वो प्रेशर भी इन प्लेयर्स के ऊपर हमको देखने को मिलेगा, स्पेशली वो बॉटम की टीम्स पर। एंड हो सकता है कि उसी प्रेशर के चलते कोई एक ऐसा निर्णय वो खिलाड़ी ले बैठे जिसका फायदा उनके प्रतिद्वंदी को हो। बट चलिए लगे हाथ थोड़ा ध्यान दीजिए आप यहाँ पर बनारा ई स्पोर्ट्स, थोड़ा योर व्यूज ऑन देम, क्योंकि अब तक मैंने उनको वो बड़ा गेम दिखाते देखा नहीं। अब तक मैंने बस जिस तरीके से अभी खेला ना, ये होल्ड करता, ये स्लो गेम प्ले आता ही देखा है। आई एम रियली वेटिंग फॉर द बिग चंक कमिंग इन, बट अब तक वो बड़ा प्ले आया ही नहीं। देखिए, मैंने पिछले मैच के दौरान भी रेडर से एक बात कही थी कि जो बॉटम की टीम्स है उनको ज़रूरत है कि वो बिना कैजुअलिटीज़ के फाइट से निकल पाए। वनारा उसमें से एक नाम था, क्योंकि जब ये टीम फाइट्स में हमको जाते हुए देखने को मिली, कैजुअलिटीज़ इनटेक करते हुए देखने को मिले। इस फाइट के दौरान भी वो ऑलरेडी एक कैजुअलिटी के नुकसान पर हैं, आउटनंबर्ड हो चुके हैं। OnePlus गॉड्सरिन जैसी एक ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देने वाली टीम उनके ठीक सामने देखने को मिलने वाली है। ये फाइट बनाना के लिए वापस से मुश्किल होगी। हो सकता है कि इस मैच की उनकी आखिरी फाइट भी हो। यू नेवर नो, कोशिश तो रहेगी जरूर से कि इसको आखिरी फाइट तक ना लेके जाए, वो सरवाइव करे, बढ़िया प्ले बना के जाए। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक व्हाट अबाउट देम, काफी शांत दिख रहे हैं। और ऐसा गेम प्ले तो हमने अब तक नहीं देखा था हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का। दे आर द काइंड ऑफ टीम जो बहुत एग्रेस करती है, दे द काइंड ऑफ टीम जो चार्ज इन करती है। बट अभी इस गेम में थोड़ा स्लो। क्या ये प्लानिंग है कि देखिए हमारे पास ऑलरेडी अच्छे खासे पॉइंट्स है, तो वी कैन टेक सम टाइम, हम आराम से स्लो एंड स्टेडली गेम को समझते हुए खेल सकते हैं? क्या ये प्लानिंग है? देखिए, याद करिए दिन का वो पहला मिरामार, जहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक हमको ऐसी एक धीमी शुरुआत के साथ देखने को मिली थी, बट उसके बावजूद भी वो टीम तीसरे पायदान तक गई थी इस मैच के। चिकन के करीब जरूर से गए थे, फिनिशेस के साथ वो टीम गई थी। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश चलती हुई देखने को मिल रही है इस 5वें मुकाबले के दौरान भी। एंड सफल होते हैं, क्वालिफिकेशन का स्थान पूरी तरीके से इनके नाम होता हुआ। नाम पढ़ के बताइए आप इनका। शाओ। थोड़ा स्पेलिंग अलग लिखता हूं मैं शहनशाह के, मगर चलिए शहनशाह तो शहनशाह है। गोलियां दागी इन्होंने थोड़ी बहुत और डैमेज भी दिया। मगर दूसरी तरफ आप देखिए मोटी, वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस कि मोटी वो खिलाड़ी होते हैं जब भी जरूरत पड़ती है तो मोटी सबसे आगे दिखते हैं। मोटी वो प्लेयर होते हैं सबसे पहले कनेक्शन ढूंढते हैं। एंड आई सी कि ये रिक एंड मोटी वाली जोड़ी मोटी की वो कहां तक इस टीम को लेके जाएगी, बिकॉज आई फील सिर्फ एक प्लेयर से काम नहीं बढ़ेगा। हाँ ठीक है, टीम में और भी प्लेयर्स हैं, आपने पहले भी कमाल देखा है, कभी अपने जीगॉड को भी वी हैव सीन हिम आल्सो कमिंग इन द प्ले, बट आई स्टिल फील अभी भी बहुत ज्यादा जो वेट है ना वो मोटी के कंधों पे आ रहा है। देखिए, बिल्कुल से, बिकॉज हर बार वही प्लेयर हमको देखने को मिलता है जो कि अपने टीम को उन क्रूशियल मोमेंट्स में बचाता है, फाइट्स को इनिशिएट करते हैं, फिनिशेस वो बटोरते हुए देखने को मिलते हैं। बट एक प्लेयर सरदार जी वो कभी भी आपकी टीम को आगे लेकर नहीं जा सकता। जी हाँ, वो संभाल सकते हैं कुछ समय के लिए, बट लॉन्ग रन के लिए वो दिक्कतें होंगी। गॉड्सरिन की बात करी जाए, हाई ग्राउंड पे वो टीम देखने को मिल रही है, बट राइजिंग ई स्पोर्ट्स उनके नजदीक इस वक्त यहाँ पे पीएलई कुकी के प्लेयर्स वो आते हुए देखने को मिलेंगे। चलिए, बीएट बाबा के पास तो शॉट के जरूर से है, बट टॉप में कदम रख बैठा है वो खिलाड़ी, उस आग में झुलसता हुआ जरूर से देखने को मिलेगा। बैकअप की पुकार वो इस वक्त यहाँ पे लगा ली गई। रिको वहां पहुंचे, साथ ही साथ युवा भी देखने को हमको मिलेंगे। पीएलई कुकी वो आए थे फिनिशेस लेने के लिए, बट उनको निगल लिया गया है राइजिंग ई स्पोर्ट्स के द्वारा। कोशिश वो आपको जरूर साथ ही दिखी है, मगर हाँ, राइजिंग ई स्पोर्ट्स ये वो टीम है जिसने हर बार शुरुआत की, और रिको ही वो अमूमन हर बार खिलाड़ी दिखे हमें जिन्होंने फिनिशेस निकालना शुरू किया था टीम के लिए। और अभी भी आप वो चीज देख सकते हैं कि रिको वाज द वन जिसने स्टार्ट किया, वो फिनिशेस आपको आते देखे, वो भी आगे बढ़े और फ्रैग्स कंफर्म। बट ड्रैगन ये बहुत ओपन में आने की गलती की उन्होंने, मगर वो खिलाड़ी बच के निकलने की कोशिश, उनके पास मौका था डाउन करने का। यही एक बस दिक्कत है, जो डर है ना कि कमिट नहीं करना चाहिए, अगर खिलाड़ी बस इस डर के ऊपर काबू पा ले तो बहुत आसानी से फिनिशेस निकाले जा सकते हैं। सी आई अंडरस्टैंड कि हाँ लॉबी इट्स अ मिक्स्ड लॉबी, बट आई वुड से इट वेरी क्लियरली भाई, यहाँ कुछ एक्सपीरियंस टीम्स हैं बिल्कुल जो बिना भय के खेल रही हैं, बिना डर खेल रही हैं, यू कैन सी दैट इन द परफॉर्मेंस, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड देयर आर टीम्स जो अभी भी डर के खेल रही हैं और वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है उनकी ओवरऑल स्टैंडिंग पे। तो इस डर पे जीत पाना वो बहुत आवश्यक है इन टीमों के लिए। देखिए, इसलिए तो कहते हैं अगर आपके पास अनुभव है तो आप किसी भी कड़ी चुनौती को स्वीकार कर उसमें जीत पा सकते हैं, बट अगर आप अनुभव में अगर थोड़ी कमी है तो वो देखने को मिलता है वो परेशानी के रूप में उन टीम्स के लिए। एस ऑफिशियल्स, क्या कहना है इस टीम के बारे में आपका? मैंने आपको पहले बता दिया कि टॉप 3 के अंदर जाएगी टीम। फिलहाल के लिए कोई भी फाइट को अंजाम दिया नहीं है, 4-man स्टैंडिंग वो देखने को मिल रही है। एंड कुछ ऐसे मुकाबला ये पिछले रैंगल में भी खेलते हुए देखने को मिले थे,
बट अंत में आकर ना वो पकड़ ढीली हो गई थी। फर्स्ट वो सबसे पहले नॉक कर दिए गए थे राइडर स्पोर्ट्स के द्वारा, उसके बाद वो स्लैमन हमको टीम राइडर का आता हुआ देखने को मिला। बट अभी भी देखिए उनके नज़दीक में टीम वनारा वो हमको देखने को मिलेगी, पर वहीं अंकों की ज़रूरत आज दिन टीम टानियल के प्लेयर्स को भी रहने वाली है। पहले मैच से ये टीम जूझती हुई देखने को मिल रही है, फंसी हुई देखने को मिल रही है। जिस भी फाइट में कदम रखते हैं उनकी अंतिम फाइट वो बन जाती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस पॉइंट पे इट्स ऑलमोस्ट टाइम कि आपको वो फ्रैग्स वो फाइट्स और अब बढ़ती दिखेंगी, बिकॉज स्टेज नंबर 4 शुरू होने वाला है। के खिलाड़ी आपको ऊपर दिखे, 4 टीआर के प्लेयर्स आपको दिखे, और सर्कल का वो मोमेंट पाला जा चुका है। ये सर्कल, ये मजेदार गेम होने वाला है। इम्पाला की वो जो हिल्स वाला एरिया ना, हमने बहुत रेयर देखा, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि सर्कल एक बहुत हार्ड शिफ्ट लेके ना ऊपर चल जाता है। अगर ये वो गेम हो गया ना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और जहां से OnePlus डेटा रोटेट करिए, दे वुड हैव द बेस्ट एरिया। यानी एक्सट्रीम गॉडलाइक वो भी ट्राई करे सर्कल के अंदर आने का। उनके जस्ट सामने आईक्यू टीम तमलाज है, तो क्या हीरोज या तमलाज कौन है वो जिनकी आपस की बैटल होगी? पैरेलल रोटेशंस आ रही है दोनों ही टीमों की, बट अभी भी फाइट की शुरुआत वो आपको होती दिखी नहीं। 4TR के प्लेयर्स, इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर देम। 2 फिनिशेस मिल चुके हैं, संभलते हुए, होल्ड करते हुए, आराम से खेलते ये भी टीम मूव कर रही है। बट गॉडजिला फॉर टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, थोड़ा इंतजार इनके द्वारा, इनको क्योंकि पता है कि आसपास खिलाड़ी मौजूद हैं, एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ओवर एग्रेस ना करें, होल्ड करें अपनी पोजीशन, वेट करें फॉर द परफेक्ट टाइम टू स्ट्राइक, और फिर उसके बाद जब मौका मिले तब दे वो हिट। तूफान के पहले की खामोशी है वो, बट चलिए उसी खामोशी को तोड़ते हुए देखने को मिले इस समय मोटी जहां पे इन्फर्नो को डाउन करेंगे, बट एग्जीक्यूटर आ पहुंचे हैं, उनके चलते मोटी का एग्जीक्यूशन इस मैच से वो होता हुआ देखने को मिल सकता है। एक नॉक 4TR के खेमे में, एक नॉक टीम टानियल के खेमे में देखने को मिल रहा है। बट इस बीच फिनिश फीड में तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का नाम भी देखने को मिला, जहां उनके प्लेयर्स को भी नॉक करा जा रहा है। लीची एडमिन उनको डाउन कर दिया जा चुका है, बट इस बीच मान्या फिनिशेस वो उठाने की कोशिश करेंगे, फ्रैगर रूप को स्पॉट करेंगे, उस नॉक को सिक्योर करेंगे। वो पहला अंक हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस मैच में हासिल करते हुए देखने को मिले। पीछे हटकर एडमिनो उनको जीवन दान भी अब दिया जाने वाला है। गॉडसी गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। आप अपने उस खिलाड़ी को बचाने के लिए आगे गए जरूर से, बट स्मोक पहले डालिए। यू नेवर नो कब आगे से बैठे वो प्लेयर्स पुश कर जाएं। और आगे बैठा खिलाड़ी वांटेड, वो पुश क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके सामने ये टीम दिख रही है, आपके प्लेयर्स ने आपको इन्फो भी दी है। कितना प्यारा चांस था उस खिलाड़ी के पास, लेकिन फिर वही चीज जिसकी हमने चर्चा की कि कई बार खिलाड़ी डर जाते हैं, रुक जाते हैं आगे आने से पहले। माइट बी, सी आई टेल यू ऑनेस्टली कि क्या चल रहा होगा दिमाग में। अगर मैं पुश करूंगा तो जो एक पोजीशन मेरी है, तो मैं होल्ड करके बैठा, शायद वो भी रिवील हो, और वो रिवील हो चुकी है। अब वहां से गोलियां दाग रहे हैं टू यू ट्राइंग कि आप वहां से एक आधा नॉकआउट और निकाले, उससे अच्छा कॉर्ड जी आए। देखिए स्मोक की रिवाइवर किया, अपने प्लेयर्स को एक रीसेट दे दिया। इसी चीज की चर्चा करता कि कर सकते हैं, मगर पीछे आईक्यू टीम तमिलाज है। आईक्यू टीम तमलाज को अगर ये मौका मिला होता ना, आई कैन राइट इट डाउन, आईक्यू टीम तमलाज से मौका नहीं छोड़ती। अभी देखिए ना गोलियां पड़नी शुरू हो चुकी हैं। अंस्कारी उन्होंने गिराया कलयुग को, बट इस बीच जॉनथन को बचाने के लिए आगे निकल चुके हैं। मान्या मदद पहुंच चुकी है। क्या पूरे प्लेयर्स, क्या चारों के चारों खिलाड़ी इंटैक्ट रहेंगे? क्या पूरी टीम को वापस उठा के ये खिलाड़ी लेके आ सकते हैं? बट आगे से आते हो आपको देखेंगे आईक्यू टीम तमलाज के खिलाड़ी, माना की भी एचपी बहुत ज्यादा ड्रेन की जाएगी। ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब वो फंस चुके हैं। जॉनथन के नॉकआउट को रिवाइवल कन्वर्ट करने के लिए ये प्लेयर्स आए, और वो एक रिवाइवल शायद इतना भारी हो जाए कि पूरी टीम यहां से बाहर धकेली जाए। मगर आईक्यू टीम तमिलाज थ्रेबल्स की बारिश यहां पर करनी होगी। अगर आपने समय दिया, जॉनथन को रिवाइवल मिल जाएगा, एंड वी नो इट कि वंस ही इज रिवाइव तो फिर आसान नहीं होगा। चारों प्लेयर्स के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो बिना सोचे तैयार रहते हैं पुश करने के लिए। They'll get one knock and they'll directly push on to you, because we have seen that one knock push era. बट इन सबके बीच रीपर आंखों से चलोगे उनके खिलाड़ी, और इतना सुनहरा मौका आईक्यू टीम तमलाज के पास भी था, मगर समय लगाया थोड़ा, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने उस पर फायदा उठाया। बट अभी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो सर्कल के बाहर है।
बिल्कुल सुनको कुछ सफर तय